बच्चा, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल माँ शांति एजुकेशन में। बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चल रहा है बच्चा? नियामक ज्यामिति। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है बच्चा, जिसमें एक्सरसाइज 1 का ए हम लोग तो देख ही चुके हैं अच्छा से। उसके बाद 1 का बी चल रहा है, जो सेक्शन फार्मूला यानी अंतः विभाजन, और उसमें मध्य बिंदु का सूत्र का प्रयोग करना था, केंद्रक निकालना था, फिर अंतः केंद्र। इसके साथ वो चैप्टर खत्म होता है। तो हम लोग लगभग क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं, कुछ बचा हुआ है जो एक आध पार्ट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला जो एक्सरसाइज है 1 का सी, उसके बारे में पढ़ेंगे एकदम बेसिक डिटेल के साथ। तो हम लोग बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए तो बच्चा देखें, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुका है जो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। एक्सरसाइज ये तो ऐसे है, देखो लाइफ डस्टर, पहले इसको निकाल देते बाबू। कछुआ मगरमच्छ ये सब दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए तो बच्चा, एक्सरसाइज जो है आपका, मेरे प्यारे बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। नियामक ज्यामिति एक्सरसाइज 1 का बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा? क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न बहुत ही प्यारा होगा। त्रिभुज ए ओ बी के केंद्रक के निर्देशांक लिखिए यदि ओ ए बराबर 8, ओ बी बराबर 6, जबकि ओ मूल बिंदु है ना। और क्या है, ए और बी क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर धन दिशा में है। हाँ देखिए, तो बहुत ही अच्छे बात बोला गया। ए ओ है ना, ए ओ बी का केंद्रक निकालना है। कुछ बात ऐसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा? ए ओ बी मान लेते हैं ऐसे कुछ, ठीक है। ऐसा त्रिभुज है। अब बोला गया है क्या बच्चा, फिर से सुन लो कि केंद्रक के निर्देशांक लिखे। इसका केंद्रक यहाँ ना होगा, इसका मान लेते हैं कि निर्देशांक पी होगा, और पी पता नहीं है तो एक्स वाई मान लेते हैं। एक शांति बनाए रखो, क्लियर। आगे ओ ए बराबर 8 अभी है, देखो ओ ए यही है बाबू, 8 है। ओ बी कितना है? 6 है। यूनिट नहीं दिया हुआ है कि किसमें है, जबकि ओ जो है मूल बिंदु है। देखो मूल बिंदु से एकल निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0,0। किनको किनको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है? ना भी पता था तो अभी तो बता ही दिए है ना। और ना पता है तब तो तुम लोग बहुत ही महान हो, है ना। ए और बी जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर स्थित है। ए कहाँ है बाबू? एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर एक्स रहता है, वाई के मान 0, वाई अक्ष पे 0 रहता है, और वाई के मान वाई रहता है। यानी हम लोग करिएगो में एगो बात पढ़े थे, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? एक्स कॉमा 0, और वाई अक्ष का क्या होता है? बोलिए ना, निकलवाना है 0,y, जो लिख भी दिए हैं। ओ ए दिया हुआ है कितना? 8 है। ओ भी बिछा हुआ है। और हम लोग को पूछा है कि निकालना है किसको? पी, यानी केंद्रक निकालना है, धन दिशा में है। चलिए तो धन दिशा में ले लिए बाबू। हम लोग को यहाँ पे बहुत ही केयरफुली बनाना होगा। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको निकालने के लिए तीनों बिंदु हमारा पता होना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए देखो, तो ये ओ ए देवल है, तो हम लोग कह सकते हैं मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी, दूरी मतलब ओ ए, क्या तो लिख सकते हैं यहाँ से ओ ए बराबर क्या होता है? √x² प्लस, याद करो उस दिन को जिस दिन मूल बिंदु से
बताए थे फॉर्मूला किसी बिंदु तक के, याद है? हाँ, तो यही ना होता था। अब ओ ए में है, बता दो कि तो मूल्य बिंदु 0 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर यहाँ से ले आएगा, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। किसी को पेट में है कुछ बात तो बोल सकते हो समझने में। अच्छा, ओ ए के मान देवल था कितना? 8 रख दिए। ये स्क्वायरों को हटा के ना भी हटाइएगा तो 8 बराबर इधर लिखिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर। और पता होना चाहिए कि स्क्वायर जो है वो रूट को जब क्या करता है? खा जाता है। खा गया, इधर बचा कितना? x और उधर बचा कितना? यानी x का मान जो है बाबू आपको 8 आ गया और वो तो 0 रहेगा। ये ओकरा में कोई शक नहीं। बोलो, कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से निकाल लेंगे इसमें से। यहाँ भी तो कह सकते हैं ओ बी, बी तो वही है मूल्य बिंदु, देख लो वही फार्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी का मान 6 है। और यहाँ बताइए एक्स स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस बाई का स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा 6 बराबर सिर्फ बाई स्क्वायर और अंडर रूट में ये से ये कट गया। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं बाई के मान कितना आ गया? तो ये भी मिल गया आपको 0 6। अब बोलो तीनों बिंदु पता हो गया, 0 0, ये 8 0 और ये 0 6। अब तो केंद्रक निकाल ही लेंगे, तो हम आराम से निकाल लेंगे कि नहीं बाबू? तो हम लोग के पता है कि त्रिभुज ए ओ बी का केंद्रक बराबर फार्मूला जिनसे पूछेंगे वो बताएगा, है ना? केंद्रक बराबर, केंद्रक को पी कहते तो पी लिख भी सकते हो। चलो, कौन बताएगा? तो हाँ, पता होना चाहिए क्या है? x1 प्लस x2 x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब जिनको ये फार्मूला पता नहीं है ना, तो पढ़े से बहुत फायदा नहीं है। देखो x1 के मान कितना कह देंगे यहाँ से? x2 के मान 0, x3 के मान भी बटा, अब y में आ जाओ तो y1 0, y2 भी 0 और y3 6 बटा 3। समस्या तो कहीं होनी नहीं चाहिए। 8 बटा ही कितना हो जाएगा? 6 बटा 3 का पहाड़ा से कट जाएगा, तो आपको आ जाएगा 8 बटा 3 कॉमा 2। ये आपका आंसर जो है किताबों में नहीं, आपकी किताब में एकदम झलक रहा होगा। अब बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, क्योंकि अभी खाली जो है वैकेंट जगह बचे 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 25 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। साथ ही रहो, अभी ये इतना बचल फाइल है तो इसको में हम लोग लिख देते हैं। कितना में क्या है? 25 में, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है एकदम बहुत ही प्रेम से, और इसका केंद्रक मूल बिंदु है, तो एक्स बाई के मान निकालिए। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। देखो ना बाबुआ, ये मान के चलो कि का है? त्रिभुज है। अरे बोर्डो पे कहीं देख के बतावेगा कि सब सूझ रहा है ओके है कि नहीं। हाँ, तो देखिए, तो ई मान के चलो ए है, ई बी है और ई एकर केंद्रकवा जो है बोला है जी मूल बिंदु है जी। क्या है? तो एकर मतलब ई ओ रहा होगा तब मूल बिंदु होगा। अरे बोलो ना जी, वो है मूल बिंदु। ऐसा ही ना कहेंगे कि मान के चलो कि है ओ तो 0 0। किन्हीं को कोई समस्या नहीं। अब तीनों निर्देशांकों देवल है जो लिख लो, 3 माइनस एक्स कॉमा y माइनस 2। बड़ा खतरनाक तरीका से दिया है, तो समझिएगा कॉमा के पहले x1 रहेगा और यहाँ जाओ 4 कॉमा, हाँ ये अच्छा लेवल था। एक और है, कितना है? -4 प्लस 4x और आपका कॉमा होगा 2y प्लस 4। क्या सही है? हाँ, अब हमने के 122 के मान लिख देना है। किसका बाबू? तो आपको पता है कि हम लोग के मान जो है हल करना x बराबर वाट और y बराबर भी वाट। अगर आप निकाल देते हैं तो आप बड़ी अच्छे हैं।
कितना अच्छे हैं, बहुत अच्छा। देख लो बाबू, हम लोग के पता है कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक बराबर फॉर्मूला होता है, पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। और लग रहा होगा बट्टा में 3 तो देवे नहीं कि अभी तक गलत है। कैसे गलत है बाबू, अब सही है, दिखाई दे दिया ना, ये तो फॉर्मूला होता है। तो हम पहले यहाँ पे रख लेते हैं आराम से। तो एक पहले केंद्र को तो देवल है, तो 0 कॉमा 0 रख लिए, बराबर आप चलेगा ना। x1 की जगह पे कितना 3 माइनस, और प्लस x2 की जगह पे कितना, और प्लस x3 की जगह पे कितना -4 है, बड़ा डेंजर था, और प्लस 4x है, दे दिए। अब ऐसे भी डायरेक्ट एक माइनस कर सकते थे, कर दें, समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। उतना झमेला कुछ ही कर ले, टांग ले चलेगा उतना, है ना। आगे बुतरू तो है नहीं तुम लोग, कितना बुझाया होगा। कॉमा y1 y-2 प्लस y2 7 और प्लस, हाँ देखो यहाँ 2y और प्लस 4, और इस प्रकार से बट्टा में 3, समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए 0 कॉमा 0 बराबर, देखिए तो 4 से 4 चल गया मानी है, अब बच गया 4x में से 3 एक x गया, तब बचेगा 3x, और ये बेचारे को प्लसों में 3 भी बचल है, देख लो। ये तो 4 में से 1 गया, तो 3 बचा, ये 3 आई बट्टा में कॉमा, इधर कोई इससे जाए वाला है ना, इधर नहीं जाएगा, लगता है कि कोई, तो 2y और 1y, हाँ अभी 4 और 7 11 में से 2 जाएगा, तब प्लस में 9 कि माइनस में, प्लस में 9 बटा 3, कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब 0 कॉमा 0 बराबर कहेंगे 3 कॉमन कर लो, तो x प्लस 1 बटा 3 कॉमा 3 कॉमन, तब y प्लस 3 बटा 3। लग रहा होगा भैया ये सब काम करना जरूरी था, तब मजा आ जाएगा इसे काटे में ना। बोलो अब क्या करेंगे, 0 कॉमा 0 बराबर x प्लस 1 खाली बटा तो है ये नहीं है, और कॉमा y प्लस 3। अब इस प्रकार से इधर, अब कॉमा की इधर वाला है x, तो इधर भी x, कॉमा के उधर वाला y, तो इधर भी y, तो x प्लस 1 कितना से बराबर होगा, 0 से, इधर वाला से। और उसी प्रकार से y प्लस 3 कितना से बराबर होगा, 0 से। तो कह सकते हैं x के मान -1 और यहाँ से y के मान -3। तो हमरा से पूछल गया था x से y के मान, तो कहेंगे x के मान -1 y के मान -3। और कुछ इस प्रकार से हम लोग के आंसर दिख रहा होगा। बोलिए किन्हीं को कोई समस्या है, पेट में गड़बड़ी हो गया है अगर इस सवाल से, तो पूछ सकते हैं, हम ठीक कर देंगे। आइए हम छोटा डॉक्टर, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इसके बाद आगे देखेंगे। तो बच्चा अभी हम लोग देखे क्या क्वेश्चन नंबर 25 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कैसे है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तो 3 गो शीर्ष होगा, जेकरा में 2 गो शीर्ष देवल है, लेकिन उसका केंद्रक मूल बिंदु दे दिया गया है। इसमें 3 था जो हमको गाड़ी दिया। चलिए देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 26, किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक दे दिया। मान लीजिए कि ये ऐसा त्रिभुज है और इसमें ए बी सी है, और 2 त्रिभुज का दे दिया गया है शीर्ष का निर्देशांक कितना कितना है बच्चा, -3,1 और कितना है 0,-2 है। और पूछा गया है कि तीसरे का बताइए, जबकि इसका केंद्रक जो है वो है, और वो है जो मूल बिंदु है।
ठीक है, तो बस कितना ही है, बना दीजिएगा आराम से। ठीक है, देख लो बाबू, हम लोग के पता है, जानते हैं कि त्रिभुज यहाँ क्या देंगे, क्या केंद्रक क्या है बाबू, केंद्रक मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के क्या होता है निर्देशांक, 0,0। आप कह तो सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, हाँ त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक, केंद्रक के केंद्रक का निर्देशांक बराबर फार्मूला अभी लिखा था, बार बार लिखा है। देखो क्या होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। x1 कितना -3, x2 कितना, x3 कितना बट्टा कॉमा y1 प्लस y2 -2 प्लस y बट्टा, बोलो आई केंद्र का निर्देशांक देवल था 0,0 रख दिए। आई कर लो कितना, x -3 अब खाली हो जाएगा आपका, काय के 0 है तो कुछ करके नहीं पड़ेगा, कॉमा ये y हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो -1 रहेगा, और बट्टा लग रहा होगा 2 में से 1 जाएगा तो -1, तो माइनस में 2 है ना, इसीलिए। ठीक है, देख लो आप, 0 वाला ई कॉमा की साइड वाले x है बाबू, साथ रहो। तो x -3 बट्टा 3 बराबर कितना, 0। उसी प्रकार से y -1 बट्टा 3 बराबर कितना, यहाँ से तिरछा तिरछा हल करिएगा तब x -3 बराबर हो जाएगा, ये 0 गुना हो जाएगा तो 0 में हो जाएगा, 3 0 में होता है, इसीलिए x बराबर कितना 3, और यहाँ से y -1 बराबर भी गुना करिएगा तो 0, इसलिए y का मान कितना 1। तो हम लोग से पूछा गया था कि तीसरे का निर्देशांक बताइए, तो यहाँ कह देंगे तीसरे शीर्ष का निर्देशांक जो है x, y था, और वो कितना गया 3,1। बोलो किन्हीं को कोई दिक्कत है बाबू समझने में? ए बुतरू लोग, कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है, बोलो है? नहीं है। तो 27 और 28 क्वेश्चन 2 को बचा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आराम से बनेगा, है ना, प्रोसेस लॉन्ग जाएगा। तो पहले इतना नोट्स करिए, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, इसको उतारो पहले। बच्चा बिना हल्ला किए हुए, ए बाबू क्वेश्चन नंबर 26 तक फाइनल हो गया, 27 भी प्रेम से देख लीजिए, ये अलग फॉर्मूला पे है। अभी तक हम लोग इस एक्सरसाइज के लिए 4 फॉर्मूला बताए थे। पहला फॉर्मूला था अंतः विभाजन सूत्र, है ना, याद है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, पहला फार्मूला था जेकरा अंतर विभाजन फार्मूला कहते हैं। दूसरा मध्य बिंदु मिड पॉइंट, जिसको x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2 बताए थे। तीसरा फार्मूला त्रिभुज के अंतर के ये सॉरी केंद्रक बराबर से जो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये 3 फार्मूला पे हम लोग प्रश्न देख लिए। आप चौथा फार्मूला बताए थे, याद करो, त्रिभुज के अंतः केंद्रक बराबर फार्मूला याद है, बताए थे क्या, देख लो। त्रिभुज के अंतः केंद्रक बराबर फार्मूला होता है तो लिख ही देंगे, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, जब यूज करेंगे तो देखेंगे। ए बाबू देखिए, हम लोग के पता है कि त्रिभुज, ए बाबू साथ रहो, एबीसी के अंतः केंद्रक जब कहा जाएगा ना, केंद्रक अंतः केंद्रक का निर्देशांक, तो याद करो इस फार्मूला को, a x1 प्लस b x2 प्लस c x बटा a प्लस b प्लस c। उसी प्रकार से a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटा a प्लस b प्लस c, ये बताए थे। अब देखो तो एकरा में x1 y1 सॉरी x1 x2 और x3 y1 y2 y3 निकालने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, वो तो देवल रहता। मेन दिक्कत ए बी सी निकालने में है, तो ये कैसे होगा, तो देखिए वो समझ जाएगा तो बन जाएगा। एक प्रश्न क्या है 27 में, उस त्रिभुज के अंतः केंद्रक के निर्देशांक प्राप्त कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक का क्रमशः जो है ना दिया हुआ है,
था। देख लीजिए त्रिभुज जो है बच्चा कुछ इस प्रकार से हमको दे दिया गया है और इसका निर्देशांक दे दिया है शीर्षों का। तो बोलिए कितना कितना है। पहले है -1 कॉमा और बी कितना है और सी कितना है 4,0। अब हम लोग को देख लेना, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। लो देखें आराम से एकदम समझ लीजिए। इसके बाद एक प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा 28 नंबर। देखिए क्या करना है बाबू, हम लोग फार्मूला के हिसाब से चलेंगे। हमें ए बी लाना है। अब ए बी जब तक आएगा नहीं तब तक फार्मूला पे सेट नहीं। अरे x1 x2 x3 तो मिले है, ये सब है क्या x1 x2 x3 है ना। हम क्या अंतः केंद्रक के हैं ये एक कहते हैं, लेकिन अंतः केंद्रक मतलब ये अंदर तो सिर्फ केंद्रक अंतः केंद्रक का फार्मूला ऐसा रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि निकालना है अंतः केंद्रक जी जगह कह सकते हैं जी। ठीक है, जी से सूचित कर सकते हैं। अच्छा, निकालने के लिए एबीसी कैसे निकालेंगे बाबू, ए के सामने वालों को छोटका ए कहते हैं, ठीक, बी के सामने वालों को छोटका बी, सी के सामने वालों को छोटका सी। अब सब हमें के एबीसी छोटका निकालना है। ठीक है, तो ए के सामने निकालने के लिए हमें के ए निकालने के लिए बीसी निकालना पड़ेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे बीसी ब्रैकेट में छोटका है। ठीक है, बीसी की दूरी ना हो गया, देखो ना बीसी, अब बीसी की दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा यार। तो लगा दो ना, क्या याद है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट सीख चुका है दूरी सूत्र निकालने के लिए, बड़का छोटा घटा घटा के हाली से कर लेते हैं। तो वैसा ही करेंगे। सूत्र याद नहीं है तो ये वो सिर्फ लिख देते हैं, है ना, बाकी लिखेंगे नहीं। ऐसे आप लोग यूज करिएगा फटाफट। प्लस y2 - y1 के, ये आपका दूरी सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, याद रखिएगा। अब इसको देखो हल करना है, हम लोग जल्दी से कर देते हैं। 4 में से एक जाएगा नहीं, प्लस है, यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 + 1 समझ जाओ डायरेक्ट, समझ गया। और प्लस 0 0 सब तो 0 हो जाएगा, तो 0 के आसपास डायरेक्ट कर देते हैं। अब बराबर 5 × 5 = 25, 0 लिखने की कोई जरूरत भी ना है। तो ए के मान तुमको आ गया कितना 5। बोलो कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं यहाँ पे आएंगे। तब अब बी निकालना है तो ए सी लिखे पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ से ए सी और ब्रैकेट में छोटका बी, और इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, फार्मूला नहीं लिखेंगे। 4 और फिर 1 है तो कितना हो जाएगा 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 में से 0 जाएगा तो 12 रह जाएगा ना। 0 चलाओगे तो कोई फायदा है ओकरा नहीं। तो बता दो 5 × 5 = 25, 12 बड़ा है 144। तक कह सकते हैं हम लोग 144 और 25 जुटेगा तो 169, 169 का वर्गमूल 13। तक कह सकते हैं बी का जो मान आया 13 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है समझने में अभी तक। अब देखेंगे हम लोग किसको, ए बी निकालेंगे, ए बी। ठीक है, समझिएगा आराम से। ए बी को हम लोग सी कहेंगे और इसको निकाल लो डायरेक्ट। एक एक दोनों माइनस में है, तब माइनस तो एगो लिखी पड़ेगा और एगो प्लस में लिखे पड़ेगा। ठीक है, अरे दोनों है तो एगो प्लस एगो माइनस वही है। अब 12 में और 0 है, तब 12 में से 0 घटावेगा तो कुछ होगा, कुछ नहीं, वो तो 0 के 0 रह जाएगा। ये घटेगा तो 0 का स्क्वायर प्लस 144, यानी 144 का वर्गमूल कितना 12, यानी सी के मान कह सकते हो कितना आ गया। आप कुछ ही करना, फार्मूला पे सेट कर दो, निकल गया एबीसी तीनों। बी के मान कितना आया 13, सी के मान आ गया 12। अब तीनों आ गया तरह, तो यहाँ से कहेंगे त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्रक का निर्देशांक बराबर, फार्मूला है लिखा हुआ तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। फार्मूला तो आइए ए कितना है देख लो 5 × x1 कितना है देख लो -1 प्लस बी कितना बाबू 13 × x2 कितना है बाबू देख लीजिए -1, फिर प्लस सी कितना है सी 12 बताओ x, हाँ x3 4 है। अब बट्टा में 5 13 + 12 एबीसी यही ना था। अब फिर बाई वाला रखे पड़ेगा, तो बाई में ए कितना 5 है, अब y1 कितना है तो 12 प्लस बी के लिए 13 और y2 के लिए कितना 0 और प्लस सी के लिए 13
और बाई 3 के लिए तो 12 ठीक तो लिखे हैं कि 13 12। अब 5 प्लस 13 प्लस 12। अब बताइए समझ में किन्हीं को कुछ ना बच्चा, आप अच्छा से देख नहीं रहे हैं। 12 है ना लिख लिए। अब बताइए, अब इसको हल करके आंसर लिख देना है। -5 हो जाएगा गुना होके, माइनस 13 और ये 12 चौके 48 बट्टा जोड़ दो सब है 13 दूनी 26 यानी 30 हो जाएगा, कॉमा 12 25 30 गुने 0 0 और 12 गुने मतलब 13 गुने 0 तो 0 और 12 गुने 0 तो 0 और ये भी कितना 30 हो जाएगा। अब बताइए आप ही 48 ये देखो हो गया 18 18 में से तो सॉरी 48 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 28 है 18 जाएगा ना तो कितना 30 बचेगा ना जी 30 बट्टा 30 कॉमा 60 बट्टा 30। आप देख लीजिए 30 से 30 30 दूनी 60 यानी 1,2 दाम आपको यही अंतर केंद्र दे रहा होगा। किन्हीं को समझने में जरा सा भी परेशानी है या दुख है तकलीफ है तो आप बोल सकते हैं, फिर से हम समझा देने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है, डेट में कोई बात नहीं ना है, बोल सकते हो। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए, टाटा बाय बाय। और बच्चा अगला दिन आप 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, कितना नंबर लास्ट प्रश्न है। ओके, तो आज के लिए बाय बाय।